का मदरबोर्ड आया हुआ है। तो ये आप पर्टिकुलर ये देख सकते हैं, इसका पार्ट नंबर आप लोगों को दिखा दूँ। मदरबोर्ड का 1753-1। तो ये मेरा इस है। तो इसमें पार्टी का कहना है कि ऑन तो हो रहा है बट मेरा डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं भाई, चलो ठीक है, अच्छी बात है दो। तो मैं ऑलरेडी अभी बस बॉक्स से निकाला हूँ और निकाल के ही बस इसमें देख रहा हूँ फाइनली इसमें एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है वो तो खैर मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन चेक करना पड़ेगा एक एक करके इसमें फाइनली प्रॉब्लम क्या। अब इसे फाइनली सारा कुछ तो लगा लिया हूँ। अब इसमें जैक लगा के इस पर ऑन करके देखते हैं इसमें क्या इशू कर रहा है मेरा। ये तो मेरा जैक लगाने के साथ ही मेरा ये पर्टिकुलर ऑन हो चुका है। लेकिन मैं आप लोग को कीबोर्ड में भी दिखा दूं, क्योंकि ये कीबोर्ड में भी मेरा डिस्प्ले आता नहीं है बिल्कुल। कीबोर्ड का जैक मैं लगा के थोड़ा सा आप लोग को दिखा भी दूं। पार्टी कहना है कि ये ऑन हो रहा है भैया, लेकिन डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, चलो ठीक है अपने स्तर से देख लेता हूँ तो क्या फाइनली इशू है। ऑलरेडी आप ये देख सकते हैं, मैं तो ऑलरेडी लगा चुका हूँ। मैं वह ऑलरेडी फाइनली कीबोर्ड को लगा लिया हूँ और आप लोग को दिखा दूँ डिस्प्ले इसमें बिल्कुल ही नहीं है। आप ये देख सकते हैं न्यूमेरिक बटन मैं ऑलरेडी फाइनली कीबोर्ड में लगा चुका हूँ, लेकिन ये मेरा फिर भी नहीं जल रहा है। फ़ैन मेरा पर्टिकुलर ऑन है, तो ऑन होने के बाद भी मेरा ये चल नहीं रहा। तो चलिए इसमें फाइनली देखते हैं इसमें एक्चुअली क्या इशू, क्योंकि ये तो ऑन आना चाहिए था, नहीं आया। तो चलिए इसे फाइनली अब इसे बोर्ड पे चेक करते हैं इस पर कि एक्चुअली मेरा क्या इशू कर रहा है। अब इसमें एक एक करके वोल्टेज को सप्लाई को चेक करेंगे और इसमें सप्लाई चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या मेरा सप्लाई इसमें ऑलरेडी मेरा फाइनली बना रहा है। उसके बाद फिर डायग्राम बोर्ड भी अपना जो होगा वो तो मैं निकालूंगा ही। सबसे पहले इस बोर्ड पे सप्लाई चेक करते हैं मेरा एक्चुअली क्या क्या सप्लाई मेरा बना रहा है, क्योंकि हर कोयल का अलग अलग फैसिलिटी है। तो आप देख सकते हैं ये साइड में तो आप बिल्कुल ही चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये साइड पे आपका हर कोयल का बैकग्राउंड इसका नीचे दिया हुआ है, इसलिए आप इसमें चेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसमें आपका 3.5 वोल्ट का इसमें कोयल होगा, ये रेम का कोयल होगा। ये मेरा पीसीएस सेक्शन का, इसमें पीसीएस सेक्शन वगैरह का सप्लाई होगा। फिर भी मैं इसे तो ओपन है, मैं इसे चेक कर सकता हूँ। इस कोयल को भी मैं फाइनली चेक कर सकता हूँ। और ये जो सारे कोयले हैं उसको बैक साइड में चेक करेंगे। तो चलिए अभी जो फर्स्ट में है मेरा उसे फाइनली चेक करके देख लेते हैं। तो आप कोई भी एक मल्टीमीटर का बैकग्राउंड को आप ब्लैक में को ग्राउंड पर रख दीजिए, तो उसके बाद आप इसको चेक कीजिए। तो मेरा आप ये देख सकते हैं इसमें तो सप्लाई नहीं है, अच्छा है, आप देख सकते हैं 1.3 वोल्ट 1.032 बना रहा है इसमें। चलिए ठीक है। अच्छा इसमें तो बिल्कुल 17 वोल्ट के समथिंग शो कर रहा है। तो इसका बैकग्राउंड के साइड में क्या सप्लाई शो कर रहा है थोड़ा वो भी देख लेते हैं। अच्छा मैं तो उल्टा रखना होगा आपको। इसमें भी मेरा ऑलरेडी सप्लाई बना रहा है, ये आप देख सकते हैं। हाँ, बना के छोड़ दे रहा है। ये देखिए 1.5 वोल्ट 99 ये बना रहा है। चलिए ठीक है। अब इसका बैक साइड का पीछे का कॉइल में इसमें चेक करेंगे। तो इसमें सप्लाई मिसिंग होना नहीं चाहिए था। अगर सप्लाई मिसिंग होगा तो फिर वही होगा, ऑन होगा लेकिन डिस्प्ले नहीं आएगा। तो चलिए ये साइड पीछे पलट के अपना फिर चेक करते हैं सप्लाई इसमें। ये एक मेरा कॉइल शो कर रहा है, तो इसे ग्राउंड पे रख देते हैं।
ये तो मेरा 5 वोल्ट ऑलरेडी ओके है। ये मेरा 3 वोल्ट 3 वोल्ट में थोड़ा सा मेरा वोल्टेज अप एंड डाउन हो रहा है, आप देख सकते हैं। 3 वोल्ट दिखा रहा है, कभी 2.9 वोल्ट शो कर रहा है, लेकिन ये 3.3 वोल्ट होना चाहिए। परफेक्ट होना चाहिए 3.3 वोल्ट, बट कि ये मेरा हो नहीं रहा। चलिए खैर, एक तो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम इशू हुआ, और दूसरा इसमें दूसरा में चेक करते हैं, और दूसरे में क्या इशू कर रहा है। इसमें कोर का भी सेक्शन तो बना ही रहा है, 1 वोल्ट शो कर ही रहा है। इस वाले पे भी बना रहा है, और इस वाले में भी कॉइल मेरा कोर का सेक्शन में सप्लाई ऑलरेडी बन रहा है। तो रैम का कॉइल पे आते हैं। रैम का आप देख सकते हैं DDR4 है इसमें, तो 1.2 वोल्ट मेरा ऑलरेडी बना रहा है, ये आप देख सकते हैं। चलिए अब इसका रैम का रीसेट वगैरह बना रहा है कि नहीं बना रहा है, वो भी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। मेरा जो पिन नंबर है 58 में मेरा ये रैम रीसेट का इसका सप्लाई बनाता है। DDR4 डेस्कटॉप में आपका 58 जो पिन है उसमें इसका रैम का रीसेट का सप्लाई बनाता है। तो चलिए एक बार फाइनली इसे चेक भी कर लेते हैं, और देख भी लेते हैं कि ये मेरा किस चीज़ का इशू कर रहा है, और किस साइड में मेरा प्रॉब्लम है, क्योंकि सप्लाई भी चेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 58 तो ये साइड मुझे पता नहीं चलेगा, इसको बैक साइड पे देखना पड़ेगा मुझे। चलिए इसको बैक साइड पे चलते हैं। रैम का रीसेट का सप्लाई वो एक पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस हो ही जाता होगा उस पर, तो मुझे तो चेक करना ही पड़ेगा किस वाले रेजिस्टेंस में जा रहा है, नहीं जा रहा है। यहाँ पे अच्छा मल्टीमीटर पे आप लोग को तो दिखाई तो नहीं पड़ेगा। आप ये मेरा रैम रीसेट में है, थोड़ा सा आप देखिएगा, इसमें मेरा भी इसमें प्रॉब्लम कर रहा है, मतलब आ रहा है छोड़ रहा है, आ रहा है छोड़ रहा है। इस वाले पिन में देखिए आया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, आ रहा है जा रहा है। ये मेरा रैम का रीसेट का भी इशू हो सकता है। दो चीज़ मुझे फॉल्ट मिला। चलिए, और ये रैम रीसेट का पर्टिकुलर वो मेरा सप्लाई बनाना चाहिए। कभी कभी होता है कि रैम रीसेट मेरा सही से नहीं बनने के कारण रैम रीसेट का आपका ये मैं जूम करके अपना रेजिस्टेंस को शो करके आपको दिखा दूँ। ये आप ये देख सकते हैं, ये मेरा जो रेजिस्टेंस है ये मेरा रैम रीसेट का सप्लायर है। तो इस रैम रीसेट को पहले मुझे एक बार फाइनली चेंज करके देखना पड़ेगा मुझे। तो चलिए पहले चेंज ही कर लेते हैं। नहीं, चेंज करने से पहले मैं ये ज़रूर देख लूँगा कि एक साइड पे मेरा बना रहा था, दूसरे साइड पे मेरा कंटिन्यूअस है कि नहीं है। अगर कंटिन्यू होगा दूसरे साइड पे तभी मैं उसे चेंज करूँगा, नहीं तो अदरवाइज़ फिर मैं चेंज नहीं करूँगा। आप ये सोच रहे होंगे कि ये मुझे कैसे पता चला कि ये रैम रीसेट का रेजिस्टेंस है। मेरा ऑलरेडी डायग्राम है, तो मैं डायग्राम के माध्यम से ही इसको देख लिया हूँ, और देखने के बाद ही आपको बता दे रहा हूँ कि ये R लिखा हुआ बाकायदा वहाँ पे R1104, तो ये मेरा रैम रीसेट का रेजिस्टेंस है। तो
तो मैं आप लोग को डायग्राम पे भी आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा कहाँ पे है। ये आप देख भी सकते हैं, रैम रीसेट वर्क लिखा भी हुआ है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ये आप फाइनली देख सकते हैं, ये मेरा रैम रीसेट का सप्लाई का ऑलरेडी शो कर रहा है। तो इसीलिए मुझे फाइनली पता चला कि ये रेजिस्टेंस है। तो ये साइड पे मुझे ये साइड या ये साइड मुझे सप्लाई छोड़ के मिल रहा है, तो जबकि ये प्रॉपर से मुझे मिलना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ 1.2 वोल्ट SMD रैम रीसेट वोल्टेज। तो ये मुझे कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं इसको एक बार कि दो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस का इशू है कि कुछ और भी इशू है। तो आप लोग को दिखाते हैं रेजिस्टेंस का किस साइड पे मेरा सप्लाई बना रहा है और किस साइड पे मुझे नहीं बना रहा है, वो भी देख लेते हैं फाइनली। क्योंकि ये छोड़ के बना रहा है, तो जबकि ऐसा बनना नहीं चाहिए था। अगर बन रहा है तो फिर प्रॉब्लम है। फिर आगे नेक्स्ट में देखेंगे कि क्या इशू है और कहीं पे है क्या प्रॉब्लम। तो एक साइड पे मैं चेक करूँगा तो ये आप मेरा देख सकते हैं, मैं रखे रहा हूँ। तो ये मेरा अब एक साइड पे तो मेरा प्रॉपर बनाया, बट ठीक है। और दूसरे साइड पे क्या हो रहा है भाई, क्योंकि मेरा सिस्टम बंद हो जा रहा है, ऐसा क्यों? ये मेरा बन रहा है फिर छोड़ रहा है, बन रहा है फिर छोड़ रहा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था बाकायदा। ये मेरा बना फिर छोड़ रही है। तो चलिए एक बार फाइनली रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं और चेंज करके देखते हैं पहले, और उसके बाद इसमें देखते हैं कि फाइनली इसके आगे फिर क्या इशू है। उसके बाद फिर चेक करेंगे डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा। इसमें जो मेरा रेजिस्टेंस लगा है आप ये देख सकते हैं R470। तो ये मुझे अपने बोर्ड में ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत हाई रेजिस्टेंस है। तो चलिए इसमें अपने बोर्ड पे ढूंढते हैं, उसके बाद पहले लगाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि सप्लाई कंटिन्यू है कि नहीं है। रेजिस्टेंस का वैल्यू है 470। तो चलिए लगा के देखते हैं इसमें। मुझे तो फाइनली रेजिस्टेंस मिल चुका है, एक बोर्ड से ही मुझे मिला है। तो इससे पहले अच्छा ये सब थोड़ा ताम झाम थोड़ा हटा लेते हैं और इसे निकाल के पहले लगाते हैं, और लगाने के बाद फिर देखते हैं कि इसमें फाइनली क्या इशू कर रहा है। थोड़ा पेस्ट लगा लेते हैं इस पे। चलिए फाइनली तो इसे निकाल लिया हूँ। और निकालने के बाद अब दूसरा रेजिस्टेंस को भी लगा कर देख लेते हैं। मुझे इस बोर्ड पे मिल चुका है। तो ये आप देख सकते हैं, ये मेरा रेजिस्टेंस है। तो ये मुझे फाइनली मिल चुका है। तो चलिए इसे चेंज करके देखते हैं, क्योंकि ये मेरा फाइनली बोर्ड में हो चुका है। तो लगा के देखते हैं अब इस पर निकाल के लगा के। इसे लगा ही देते हैं। तो मेरा पर्टिकुलर लग चुका है। आप ये देख सकते हैं अरे मेरा थोड़ा सा जैक थोड़ा सा जल चुका है, जबकि मुझे जलना नहीं चाहिए था। लेकिन ये पर्टिकुलर मेरा आप देख सकते हैं बिल्कुल जैक हल्का सा जल गया है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, काम तो कर जाए। तो ऑलरेडी मैं फाइनली चेंज कर चुका हूँ।
और चेंज करने के बाद इसे थोड़ा सा ठंडा होने दे लेते हैं। उसके बाद फिर से इसे ऑन करते हैं और ऑन करके देखते हैं मेरा सप्लाई पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। पहले तो इसे चलिए मैं तो ऑन कर लिया। अब इसमें फाइनली चेक करेंगे कि वो मेरा सप्लाई सही से बनाया कि नहीं बनाया। तो चलिए ग्राउंड पे रख देते हैं, उसके बाद ही डायरेक्ट चेक करते हैं। एक साइड तो बिल्कुल आप देखें 1.2 वोल्ट बिल्कुल सही, और ये मेरा भी पर्टिकुलर दूसरे साइड में परफेक्ट बन चुका है। ये मेरा पर्टिकुलर ये बन चुका है। अब चलिए और फाइनली इसको एक बार फिर से डिस्प्ले देख लेते हैं, डिस्प्ले मेरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कहते हैं मल्टीमीटर से बोलते हैं कीबोर्ड, और कीबोर्ड लगाने के बाद फिर से चेक करेंगे इसको कि मेरा डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर किसी और को क्योंकि फिर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा छोटा ही सप्लाई कुछ ना कुछ मेरे बोर्ड में इस पर आपका मिसिंग होगा, इसमें कोई बड़ा इशू होगा नहीं। तो चलिए चेक आपको दिखाते हैं। ये मेरा आप देख सकते हैं कीबोर्ड में भी फिर भी नहीं आ रहा है। ये पर्टिकुलर ऑन भी है, सब कुछ है। अब डाटा लेवल पे इसको मैं चेक करूँगा। ये तो मेरा बोर्ड ऑन ही है, CRO से अपना चेक करेंगे क्योंकि क्या बना रहा है और क्या नहीं बन रहा है वो भी जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए मैं थोड़ा आप लोगों को CRO से थोड़ा चेक करवा देता हूँ। अब मैं क्लॉक पे रख के एक बार चेक करना चाहता हूँ। इस पे तो कुछ शो नहीं कर रहा है, इस पे बिल्कुल नहीं कर रहा है, आ नहीं रहा है इस वाले पे। तो मैं आप लोग को थोड़ा दिखाता हूँ इसका डाटा का फ्रीक्वेंसी। आप इसमें कभी भी आपको आए तो आप इसमें देख सकते हैं, ये जो छोटा सा आपका क्रिस्टल दिख रहा है, ये इसमें एक साइड पे बना रहा है, दूसरे साइड पे मेरा मतलब पूरा क्लियर मेरे को डाटा मिल नहीं रहा है इस पे। तो चलिए थोड़ा इस पे हल्का हीट करके पहले इसमें देख लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाता हूँ डाटा इसका। आते हैं इस पे। ऑलरेडी कर तो चुका हूँ। अब इस वाले में थोड़ा डाटा इसका चेक करेंगे, क्योंकि इसमें बना रहा है कि नहीं बना रहा है, जबकि ये दोनों साइड पे बनना चाहिए था प्रॉपर तरीके से। अगर प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा तो फिर ये प्रॉब्लम है मेरे बोर्ड में, क्योंकि ये ऑन हो रहा है, डाटा नहीं बनेगा तो डिस्प्ले फाइनली आएगा ही नहीं है। चलिए अब इसे CRO में इसको चेक करते हैं डाटा। ये मैं पर्टिकुलर ऑन कर लेता हूँ। ये तो अब इसे ऑन करते हैं। ये मेरा ऑन हो चुका है। अब मैं अपना CRO से मैं थोड़ा सा लगा के चेक भी कर लेता हूँ। ग्राउंड ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ, और मैं आप लोग को CRO में भी दिखाऊंगा आपको डाटा, इसमें मेरा क्या डाटा इसमें बना रहा है। ये मैं फ्रोक इस पे रख लेता हूँ, और रखने के बाद फिर देखते हैं। तो आप इसमें मेरा ऑलरेडी यहाँ पे मैं लगाया हूँ, आप इस पर डाटा देख सकते हैं। बिल्कुल ये मेरा फाइनली डाटा बन चुका है, और इसमें फाइनली डाटा ऑलरेडी मेरा आया नहीं था, तो उस कारण से भी हो सकता है प्रॉब्लम।
तो अभी तो मेरा फाइनली आ चुका है। और दूसरा सेकेंडरी डाटा आप सेकंड में मैं रखता हूँ, आप ये देख सकते हैं सेकंड नंबर पे रखता हूँ। तो इस पर भी मेरा फाइनली डाटा बन चुका है। तो एक्चुअली ये मेरा डाटा का इशू था, इसमें तो नहीं बना लेकिन इसमें बना रहा है। अब चलिए आप एक बार कीबोर्ड लगा के इस पर फाइनली देखते हैं। चलिए कीबोर्ड थोड़ा लगा के डाटा चेक करते हैं। कीबोर्ड में आ रहा है, अरे यस यस यस, आप ये मेरा देख सकते हैं कीबोर्ड में पर्टिकुलर मेरा ये आ चुका है, बिल्कुल ये मेरा आ चुका है डिस्प्ले। एक बार मैं VGA में लगा करके आप लोग को दिखाता हूँ। अब इसे फाइनली ऑन करते हैं। मेरा तो ऑलरेडी डिस्प्ले आ चुका है कीबोर्ड में, बट मैं आप लोग को दिखाऊंगा डिस्प्ले में। इसमें मेरा डिस्प्ले में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस, ये मेरा आप डेल का देख सकते हैं, ये मेरा पर्टिकुलर डिस्प्ले आ चुका है। यस, इसमें मेरा फाइनली इशू मुझे देख सकते हैं आप, इस वाले सेक्शन में मुझे प्रॉब्लम मिला। आपका ये जो देख सकते हैं, तो इसी में मुझे फाइनली प्रॉब्लम था। मैं इसमें डाटा एक्चुअली बना नहीं रहा था। ये PCS से ही मतलब इसको सप्लाई इसको मिल नहीं रहा होगा। तो अभी तो ये मेरा फाइनली बन चुका है। सारा कुछ फ़ैन ऑन हो रहा था, लेकिन मेरा दो प्रॉब्लम मतलब सामने नज़र आया मुझे, रैम रीसेट और ये क्लॉक का बोलते हैं इस डाटा का। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों, ये तो बन गया मेरा। अगर CRO नहीं रहता तो ये बनना थोड़ा सा मुश्किल था। थैंक यू।